दोस्तों, पेश है मशीनी मानव। ये कवर चित्र है दोस्तों। शाम का समय सुंदर पर्वतमालाओं से घिरा नगर का प्रमुख बाजार, पालिका केंद्र। जैसे जैसे शाम गहरानी जाती, भीड़ बढ़ती चली जाती है। शॉपिंग के मुख्य स्थान पर्यटक के लिए मनमोहक। वाह, कितना मनोरंजन दृश्य है। वहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाता, जबकि कुछ शैतानी शक्तियाँ सक्रिय हो उठी हैं, जो ऐसे सवर नरक में बदलने की कोशिश के लिए पैदा होती हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, यह क्या भला है। उफ, इतना विशाल लोहे का मानव, मशीनी मानव। जरूरी है कोई आफत टूटने वाली है यहाँ पर, भागो। मशीनी मानव अट्ठासा सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। इसके इरादे नेक नहीं लगते, भागो। लेकिन मशीनी मानव उन्हें कहाँ इतनी आसानी से भागने देने वाला था। हाँ, बचाओ बचाओ, आह। और एक क्षण बाद बाजार में सनसनी फैल गई और दुकानें के शटर गिरने लगे। मशीनी मानव ने एक व्यक्ति को मार डाला, वह हमें भी मार डालेगा, भागो। मशीनी मानव का कहर लोग बागों पर टूट पड़ा। बचाओ बचाओ, हा हा हा। आ तड़ाक। किनारे खड़ी कार पर मशीनी मानव का कहर टूट पड़ा, तड़ाक। और अगले ही पल उसने कार को उठा ली और मशीनी मानव ने वह कार एक इमारत पर उछाल दी, धड़ाक। आ और इमारत की ऊपरली मंजिल पर धड़ाम से गिरी कार, बड़ी कार। और न जाने कितने व्यक्तियों की मौत की नींद में सो गई। लेकिन मौत का तांडव अभी समाप्त कहाँ हुआ था। अभी तो मशीनी मानव की उंगलियों से चिंगारी छूटने लगी। चिंगारियाँ उस विशाल इमारत को टकरा कर मौत में बदल गई। भड़ाम भड़ाम। इलाके की पुलिस स्टेशन में सूचना मिलते ही हमला हंगामा खड़ा हो गया। क्या कहा? मशीनी मानव? ओह, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओह, यहाँ पांचवा फोन एक ही मिनट में। और इंचार्ज कमल की उंगलियां फोन पर घूमी गई। सर, मैं हैरत अंगेज खबर है सर। हमें पालिका केंद्र में एक बड़े फार्स की आवश्यकता है। और इंस्पेक्टर कमल जल्दी जल्दी सब कुछ कहता चला गया। और डायल पुन घंटी बजी। इंस्पेक्टर रिसीवर ने कमरे से में। अरे, यह क्या था विनय? जिसका नाम भारत था, बच्चे बच्चे को जुबान पर, जिसने कारनामे विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे, फ़ोन उठाने वह विनय था, जासूस विनय। हेलो, मैं त्रिवेदी बोल रहा हूँ विनय। तुम फौरन पालिका केंद्र पहुँच जाओ। कुछ कहने या सुनने का समय नहीं है। अरे, फ़ोन कट गया। कमाल है, कैसी जल्दी थी। लेकिन जब मुझे तुरंत ही पालिका पहुंचना होगा। और कुछ ही देर में वह उस कार में पालिका की ओर जा रहा था। न जाने क्या हो गया वहाँ। और जब वह पालिका केंद्र पहुंचा तो भयानक तबाही हो चुकी थी। लोग बाग प्राण बचाने के लिए यहाँ वहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ भागे छुपे हुए थे। और उसी क्षण पालिका फार्स भी, कई ट्रक जीप वहाँ पहुँच गई। जल्द उन्हीं में था इंस्पेक्टर त्रिवेदी की जीप भी। ओ माय गॉड, यह क्या भला है। मशीनी मानव पुलिस दस्ते की ओर बढ़ा। हाँ हाँ, कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस शहर में नरक बना दूंगा। मशीनी मानव को अपनी ओर बढ़ते देख इंस्पेक्टर कार्ड कोई आदेश देने वाला था। विनय की कार वहाँ पहुँच कर रुकी। ओह, विनय आ गया। मुझे तो यह ओह यह मुसीबत है। अचानक विनय ने इंस्पेक्टर पर जंप लगा दी। बच्चे इंस्पेक्टर, आह, उफ, तुमने मुझे तो बचा लिया, वरना जीप
जीप की जगह मैं उसका शिकार बन जाता। फार्स को फायर करने का आदेश दीजिए जल्दी। अगले ही पल फायर और इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। इस पर गोलियों को कोई असर नहीं हो रहा, अब क्या करें। उफ, वह हमारे सिपाहियों की ओर बढ़ रहा है। विजय मशीनी मानव की उंगलियों के अगर भाग से खूनी किरणें निकल कर ट्रक पर टकरा गई। इस तरह तो यह भयानक तबाही मचा देगा। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। सिपाहियों को पीछे हटने का आदेश दीजिए वरना बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे। एकाएक बिना न जाने क्या सूझी और वह ट्रक पर चढ़ गया। ट्रक की टक्कर से शायद कुछ काम करे, लेकिन इसमें खतरा है वह खतरा उठाना होगा। विनय विजय ने ट्रक को एक चक्कर खिलाया और तेज गति से ट्रक मशीनी मानव की ओर मोड़ दिया। उसके पास पहुंचने मुझे ट्रक से कूदना होगा वरना मेरा कीमा बना। कूद प्यारे विजय। और अगले ही पल कर्णभेदी धमाके के साथ ट्रक मशीनी मानव से जा टकराया और तेल की टंकी फटने के कारण ट्रक में आग लग गई और मशीनी मानव उसकी चपेट में आ गया। मशीनी मानव को आग लग गई है। मेरी योजना सफल हुई। तुमने कमाल कर दिया विजय। यह विचार तुम्हारे जहन में करोदा, वरना हम गोलियां चलाते चलाते शहीद हो जाते। तभी मशीनी मानव एक धमाका मशीनी हुआ और मशीनी मानव उस रोशनी में लोप हो गया। अरे कहाँ गायब हो गया वह शैतान की आंत। शैतान का बाप उसे ट्रांसमीटर करने के वापस बुला लिया है। उसी क्षण टन टन करती फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। उप, कितनी भयानक तबाही मचाई है। समझ में नहीं आता कि यह मशीनी मानव आया कहाँ से है। यह तो अब पता लगाना होगा इंस्पेक्टर, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है। अभी यहाँ आकर तबाही मचा सकता है। उसका दूसरा हमला और भी भयानक हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि हमले की नौबत आने से पहले मशीनी मानव का निर्माता तक पहुँच जाऊँ, लेकिन कैसे। जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिट वेव्स अक्सर वहाँ 24 घंटे रहती है। ये वेव्स को पकड़कर उस स्थान का पता लगाया जा सकता है जहाँ ट्रांसमिटर वेव प्रक्षेपित की गई है। और यह काम प्रोफेसर रमन्ना अंतरिक्ष के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। आप अपनी सिक्योरिटी आशा के साथ प्रोफेसर रमन्ना के बंगले में जा रहा हूँ, जहाँ का काम संभालिए। ओके विनय। और विनय आशा के साथ प्रोफेसर रमन्ना के बंगले की ओर चल पड़ा। विजय, वह मशीनी मानव इतना खतरनाक था जितना तुमने बताया। अगर तुम उसे देख लेती तो रात की नींद न आती तुम्हें। बंगले पर पहुंचकर विनय ने कार रोकी। आओ भीतर चलें। प्रोफेसर प्रयोगशाला बंगले में है। 24 घंटे पहले ट्रांसमीटर वेव प्रेक्षण शटल का पता लगाना है। और द्वार पर चौकीदार ने उन्हें रोका। कौन हो तुम लोग? किसी को भीतर आने की इजाज़त नहीं है। प्रोफेसर रमन्ना से मिलना बेहद आवश्यकता है। मैं प्रो मैं प्रो मैं डिटेक्टिव विनय और यह मेरी सेक्रेटरी आशा। ठहरो, मैं प्रोफेसर साहब से बात कर लूँ। चौकीदार ने काफ़ी समय तक प्रोफेसर से संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, किंतु कमाल है प्रोफेसर साहब सरा प्रयोगशाला में है, फिर कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? कुछ गड़बड़ तो है। तभी किसी गड़बड़ का अभ्यास होने से स्थिति में विजय को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। भीतर चल कर देखते हैं विनय। पीछे हटो, भीतर जाने दो। एयर को भीतर नहीं जा सकते। दोनों भीतर आ गए। प्रोफेसर देश सेवा का व्रत ले रखा है, इसलिए उन्हें शादी नहीं की। तभी बंगला एकांत में और इतनी मनुष्य भरी हुई है। मेरा यहाँ दिल घबरा रहा है। घबरा नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। दरवाज़ा भीतर से बंद है। नाक नाक करो। और प्रोफेसर साहब दरवाज़ा खोलिए। अंदर बिल्कुल शांत है, छाई हुई है, कोई आट नहीं। मुझे गड़बड़ लग रही है, दरवाज़ा तोड़ देना पड़ेगा। तुम दोनों दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, मैं पुलिस को। ओह, तुम फिर आ गए। पीछे हटो, मेरा काम रुकावट मत डालो। प्रोफेसर की जान खतरे में है। मैं पुलिस को फ़ोन। अच्छा, तुम्हें ध्यान रखो, इसका दरवाज़ा तोड़ता हूँ।
विजय ने सावधानीपूर्वक भीतर आ गया। देखो तुम डरो नहीं, हमारा प्रोफेसर से मिलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। और प्रोफेसर साहब इतने दिनों से बाहर नहीं निकले, कई दिन महीनों से उन्हें मिलने कोई नहीं जाता। और एक चीख पड़ी आशा, विनय यहाँ देखो, प्रोफेसर साहब की लाश। क्या? प्रोफेसर रमन्ना की लाश? पहुंचकर विनय विनय उछल पड़ा। मुझे इसी बात का डर था। उफ, अब क्या होगा? मतलब मशीनी मानव का निर्माता तक कैसे पहुंचेंगे? और वह किसी भी क्षण आकर तबाही मचा कर चला जाएगा? नहीं, यह चौकीदार अंदर आने से कहीं इसलिए तो नहीं रोक रहा था अंदर रखी प्रोफेसर की लाश का वेदना खुल जाए, कहीं यह हत्यारे का साथी तो नहीं? विनय चौंक पड़ा। और उसी क्षण भीतर अचानक विनय की आशा और के सिर पर चोट पड़ी। विनय जैसे ही खिलाड़ी भी धोखा खा गया और दोनों बेहोश होकर लुढ़क गई। इन्हें उठाकर गार्डन में फेंक दो अब्दुल। हम इन्हें दिखाना चाह हम जो दिखाना चाहते थे वह देख चुके। प्रोफेसर रमन्ना का इंतजाम कर दो। ओ ठीक है मुस्तफ़ा। कल सुबह तक सब जान जाएंगे कि प्रोफेसर रमन्ना अब जीवित नहीं। उधर गार्डन में आशा विनय को होश आया। आह, सिर भयानक पीड़ा हो रही है विजय, पीछे पीछे से हमारे सिरों पर वार किए गए थे। आशा, यह लोग वही थे जिन्होंने प्रोफेसर रमन्ना का खून किया है। को सोचते सहसा विजय को धमाका सा नहीं, प्रोफेसर रमन्ना का खून नहीं हुआ। क्या कह रहे हो विनय? तुमने अपनी आंखों से प्रोफेसर रमन्ना की लाश? नहीं, यह लाश नहीं थी। मैंने उस प्रोफेसर रमन्ना की आंखों में आंसू बहते देखे थे। ऐसा क्या तभी हो सकता है जब आंखों को जबरन जबरन बहुत देर तक खुला रखने का प्रयास किया गया जाए। परसों प्रोफेसर रमन्ना ऐसा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह कैसे करेंगे? सोच रहा हूँ कि हमारे सिरों पर वार करने के बाद हमें यहाँ लाकर क्यों छोड़ दिया गया। सहसा विजय सहसा विजय आशा के हाथ में पकड़े प्रयोगशाला में वापस लपका। आओ आशा, देखिए वहाँ प्रोफेसर की लाश अब भी मौजूद या नहीं? लाश गायब है। इसका मतलब वही हुआ कि प्रोफेसर साहब। विनय और सिर्द आशा की बात काटी। मर चुके हैं, चलो मौत की खबर पुलिस को दें। दोनों अपनी कार में वापस चल पड़े। विनय, तुम मेरी बात को काट क्यों दी? इसलिए क्योंकि तुम प्रोफेसर साहब को जिंदा बताने जा रही थी, जबकि वे लोग यह बात का प्रचार चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब मर चुके हैं, उसकी लाश गायब है। इसलिए हमें और प्रोफेसर साहब को मरा हुआ दिखाने के बाद तुरंत बेहोश कर दिया गया। प्रोफेसर साहब को गायब कर दिया गए हो गए। और अब यह समाचार फैला दें कि प्रोफेसर साहब मर गए हैं, क्योंकि प्रोफेसर की आंखों में ढेर सारा भेद खोल दिया। मगर प्रोफेसर ने ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है वह अपने आविष्कार को गुप्त कर रहे हों, मुझे गुप्त रख कर पूरा करना चाहते हों, इसलिए उन्होंने यह नाटक खेला। संयोग से नाटक के दर्शक हम बन गए। इसलिए इस समय हमें प्रोफेसर की सेवाओं की बहुत ज़रूरत थी। प्रोफेसर साहब यह नाटक खेला, मैं इस नाटक की तह तक पहुंचूंगा। और उसी रात पब्लिक केंद्र में 20 किलोमीटर दूर नगर के बीचों बीच प्रकट हुआ मशीनी मानव। और भयानक अठाते के स्वर सुनकर यह ठहाके के स्वर कैसा था पता नहीं, देखते हैं। घरों में जाग हो गई इतनी तेज हंसी। यह कैसी बला की आवाज़ है पापा? देखते हैं बेटा। मशीनी मानव को देखकर कईयों के मुंह से चीखें निकल गई। उफ, यह क्या बला है? वो मशीन का आदमी, ये भगवान यह क्या है? मशीनी मानव ने तबाही मचानी आरंभ कर दी। हाँ, कोई नहीं बचेगा, बचाओ। आह,
पुलिस पेट्रोल वहां पहुंच गई। ऊपी बला की शक्ति है इसमें, फायर। फोन पर यह खबर सुनते ही विजय के चेहरा कंसियों से लाल तक सुर्ख हो उठा। मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ। विजय किसका फोन है? रात घर से लौटने के कारण आशा के घर पर ही रुक गई थी। इंस्पेक्टर त्रिवेदी का। मशीनी मानव ने फिर तबाही आरंभ कर दी है, जल्दी ही पहुंचना होगा, मुझे वहां पहुंचना ही है। ओह, और फिर तुम्हारा इंतजाम कर रखा है। मशीनी मानव को मालूम था कि तुम जल्दी ही फिर जाओ आओगे। जल्दी करो आशा। और विजय पेट्रोल का टैंकर लेकर ड्राइविंग सीट पर जम गया और दूसरे ही पल उसने ड्राइविंग ट्रक की पूरी गति के साथ सड़क पर दौड़ा दिया। शुक्र है समय रात का वक्त, ट्रैफिक कुछ कम है, कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएंगे। फिर फिर जिस क्षण उसने ब्रेक मारे, मशीनी मानव वहां भयंकर तबाही मचाने के बाद एक सिनेमा हॉल की ओर जा रहा था। उस समय रात्रि का अंतिम शो चल रहा था। ओ विनय, सिनेमा हॉल की इमारत को गिरा दिया है, सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जाएंगे। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम रिवॉल्वर पकड़ो और मेरे कहते ही उस पर फायर करना। विनय ने ट्रक से जुड़ा पाइप हाथ में लिया और पाइप का मुंह मशीनी मानव की ओर कर दिया। उससे लीवर को दबाते ही पेट्रोल एक मोटी धार मशीनी मानव के शरीर पर पड़ी और दूसरे पल चीखा, आशा फायर। और मशीनी मानव को निशाना लेकर आशा ने फायर कर रोक दिया। पेट्रोल से सरोवर मशीनी मानव के जिस्म में एक बार फिर आग की लपटों में घेर लिया। इसी क्षण रोशनी का एक तीव्र धमाके के साथ ही मशीनी मानव वहां से गायब हो गया। उसे ट्रांसमिटर करने के वापस बुला लिया गया है। जब तक इलाके में थाना पुलिस इंचार्ज त्रिवेदी भी वहां पहुंच गया। विजय, तुमने आने में एक पल की भी देरी की होती, न जाने सैकड़ों निर्दोषों की जान चली जाती। जब तक यह अब यह सब छोड़ो इंस्पेक्टर, जल्दी है शहर के प्रत्येक पुलिस चौकी पर एक पेट्रोल टैंकर की व्यवस्था कराओ। तुम देख ही चुके हो कि मशीनी मानव केवल एक चीज रोक सकती है, वह आग। मैं अभी एसपी साहब से बात करके व्यवस्था करवा देता हूँ। और प्रोफेसर रमन्ना वाली न्यूज़ का क्या हुआ? तुम्हारे कहने अनुसार मैंने प्रोफेसर की मौत को फिर लाश गायब होने की बात समाचार पत्रों पर भेज दी, प्रोफेसर के बंगले को सील कर दिया। वेरी गुड। आज मैं बंगले में घुसकर प्रोफेसर को गायब होने का रहस्य पता लगाऊंगा। उसी रात क्या अंदर प्रोफेसर रमन्ना से रमन्ना से हमारी मुलाकात होगी? विजय, हो सकती है। तो मुझे तो शक है कि प्रोफेसर उस मशीनी मानव के साथ कोई संबंध अवश्य है, वरना तुम ही सोचो एन उस वक्त पर प्रोफेसर की लाश हमें क्यों दिखाई गई जब ट्रांसमीटर वेस्ट के लिए हम प्रोफेसर की सेवा प्राप्त करने उसके बंगले पहुंचे। दोनों चार द्वारी पर कूद कर भीतर आ गए। हमें हर पल सतर्क रहना है आशा। मैं हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हूँ। विजय और आशा ने प्रोफेसर के सीली हुए प्रयोगशाला में आ पहुंचे। इस मास्टर की मदद से मैं यह ताला और सील खोल रहा हूँ। भीतर शांति है। तूफान से पूर्व अवसर शांति ही होती है आशा। दोनों सावधानी से दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गए और पेंसिल टॉर्च की रोशनी कर दी। आशा, प्रोफेसर के गुप्त आविष्कार की खोज खबर लेता हूँ। और विजय ने प्रयोगशाला की तलाशी लेने लगा। अगर प्रोफेसर का आविष्कार का पता चल गया तो प्रोफेसर गायब होने का रहस्य भी पता चल जाएगा। यह फाइल कुछ संकेत कर रही है, पर क्या प्रोफेसर का आविष्कार करने वाले थे? क्या लिखा है इसमें? इनके पन्ने के तभी उन उसी पल उन दोनों की पीठ पर गने आ लगी और एक स्वर में उसके कानों में उभरा, हाथ ऊपर उठा लो, याद रखो गनों के साइलेंसर फिट है, अगर गोली चलने की आवाज़ होगी तो तुम ऊपर पहुंच जाओगे। कौन हो तुम?
और प्रोफेसर के बंगले पे क्या कर रहे हो? आवाज़ कुछ पहचानी सी लग रही है। सवाल नहीं, चुपचाप आप दाईं ओर मुड़ो। अपने सामने की दीवार पर लगी फोटो फोटो एक तरफ सरकाओ। क्यों भाई? सवाल नहीं करो, जल्दी। विजय ने तस्वीर सरका दी और साथ ही एक तरफ दीवार का हिस्सा। ओह, गुप्त दरवाज़ा, शाबाश। अब अंदर चलो। चलते हैं भाई, धक्का मत दो, आगे आशा है, गड़बड़ गहरी है। और आखिरकार नीचे सीढ़ियों से उतरने लगे। क्या यह दोनों क्या यह दोनों प्रोफेसर के आदमी? आखिर चक्कर क्या है? नीचे पहुंचते ही दोनों आश्चर्य के साथ चौंक गए। अरे यह क्या? नीचे एक और बड़ी प्रयोगशाला, और टेबल के पास कौन खड़ा है? कुछ क्षण आगे बढ़ते हैं बुरी तरह उछल पड़े। ये तो मशीनी मानव है। ओह, वह मशीनी मानव विजय विजय जिसके बाहर उत्पात मचा रखा है और 2 बार मेरे हाथों से शिकत खा चुका है। तभी तभी मुस्तफ़ा जहरीली में हंसी हंसता हुआ बोला, लेकिन इस बार जब अपनी तबाही तबाही अभियान पर निकलेगा तो उसे रोकने के लिए जिंदा नहीं रहोगी। हा हा हा। रमन्ना, प्रोफेसर रमन्ना को देखकर विजय मन ही मन चौंका। विजय प्रोफेसर को पुकारा, प्रोफेसर साहब। मुड़कर भी नहीं देखा। चलो आगे बढ़ो, चालाकी दिखाने की चेष्टा की तो समय से पहले मारे जाओगे। और गैलरी पार करने पर अन्य कमरे में पहुंचे, जहां वेलकम जासूस महोदय, तुम्हारा स्वागत है मिस आशा। कौन हो तुम? हमारे काम में बहुत बड़ा रोड़ा अटका चुके हो जासूस विजय, लेकिन इसलिए तुम्हें समाप्त करने से पूर्व मैं तुम्हें अपना परिचय अवश्य दूंगा, ताकि तुम्हें अरमान तुम्हारे दिल में न रहे। मेरा नाम सुल्तान है। पाकिस्तान में मुझे डेथ किलिंग के नाम से जाना जाता है। विजय, यहाँ भारत की तबाही मचा कर हम अर्थव्यवस्था का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ताकि भारत में विश्व शांति के रूप में उभर न सके। इस काम में तुम्हारे देश में प्रोफेसर रमन्ना की मदद ले रहे हैं। उसे सम्मोहित करने के बाद हमें नया आविष्कार भरपूर लाभ उठाया, और तुम्हारी मौत के बाद आगे भी लाभ उठाते रहेंगे। ओह, तभी प्रोफेसर रमन्ना खोए खोए से लग रहे हैं मुझे। और फिर एक दिन आएगा जब जिधर जिधर नज़र उठाएंगे उधर भारत खंडर के रूप में नजर आएगा। हा हा हा। लेकिन कोई नहीं जान पाएगा कि मशीनी मानव कहाँ से आता है और मौत का तांडव मचाकर कहाँ गायब हो जाता है। हमारे जीवित रहते तेरा यह अरमान कभी पूरा नहीं होगा। यह सुनते ही सुल्तान उर्फ डेथ किलिंग भयानक ढंग से 18 साल लगा कह उठा, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे बच्चे। इस लेकिन पहले प्रोफेसर का मशीनी मानव का फायर प्रूफ बना दे, फिर तबाही का दृश्य दिखाने के बाद हम तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे, और फिर हाँ, तुम यहाँ से कभी नहीं भाग सकोगे। उसके जाने के बाद अब क्या होगा विजय? हम तो यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। घबराओ नहीं आशा, सब ठीक हो जाएगा। किसी तरह रमन्ना का सम्मान टूट जाए तो। और यह सोचकर विजय चिल्लाया, प्रोफेसर साहब होश में आइए, यह सब तोड़ डालिए, इनका सम्मान देश के दुश्मन हैं। और प्रोफेसर इनके का संबंध नहीं टूटा। और फिर अगली रात, वाह, तुम वाकई बड़ी काम की चीज़ हो प्रोफेसर रमन्ना, काश हमारे देश में पैदा हुए होते। लेकिन सर, मशीनी मानव क्षतिग्रस्त अंग ही नहीं ठीक हो गए, बल्कि आपके आदेश के अनुसार मैंने उसे अग्नि निरोधक भी बना दिया है। आज आप पीछे हटो, आज स्वयं इसे राष्ट्रीय भवन के निकट ट्रांसमिट करूंगा, ताकि इस बार उसका निशाना बड़े बड़े लोग बने। और प्रोफेसर रमन को धक्का देते उसका ध्यान का आठासा लगाते हुए सुल्तान उर्फ डेथ मशीन डैशबोर्ड पर लगे बटन को दबा दिया। परिणाम स्वरूप मशीनी मानव मेज पर गायब हो गया और स्क्रीन पर प्रकट रोशन हुआ। आह, राष्ट्रपति भवन की बर्बादी नहीं 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 रुक सकती। कमीनों, रोक दे मौत की तबाही उस दानव को।
विजय, तुम मेरी जान की परवाह मत करो और इस कमीनों को जान से मार डालो। उसी क्षण मानो चमत्कार हुआ और प्रोफेसर रमन्ना मुस्तफा टांगे पकड़ कर खींच ली। ओह, यह क्या! वो दूसरे ही पल प्रोफेसर रमन्ना का रुख आशा के गले गले के में पड़े फंदे की तरफ किया। दाएं। प्रोफेसर रमन्ना की गन का रुख सुल्तान की तरफ करके फायर कर पाता है था। सुल्तान की रिवॉल्वर गर्ज उठी। दाएं। सुल्तान ने अगला निशाना उसके दिल की का था, लेकिन अगर विजय के सामने ट्रिगर दबा देता। ओह, तेरा सारा सम्मोहन टूट गया कुत्ते, अब तू नहीं बचेगा। और फिर विजय कौन कहता है कि अपराधियों का काल कहा जाता है? तो फिर उसे विजय कौन कहता जिसे अपराधियों का काल कहा जाता है? वह हाथ बंधे होने के बाद भी आशा ने उछलकर के लिए खतरनाक साबित हुई और विजय मौत बनकर अपने देश के दुश्मनों पर टूट पड़ा। दुश्मनों, कमीने, डेथ किलिंग, आज तुझे बताऊंगा कि मौत क्या होती है। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगा। खूनी स्वर में गुर्राते हुए विजय सुल्तान की गर्दन पर एक तीव्र झटका दिया और अगले पल उस डेथ क्वीन की चीख हवा में गूंज उठी। और तभी आशा ने गन को अपना कब्जा कर चुकी थी। कमीनों, कुत्तों, हत्यारों, डेथ किलिंग और उसके साथियों की लाशें फर्श पर पड़ी नजर आ रही थी। जब प्रोफेसर डेथ बोर्ड पर झपका, मशीनी मानव को रोकना होगा वरना वह भयानक तबाही मचा देगा। उसे रोकिए प्रोफेसर, जल्दी। तभी मशीनी मानव को देखते ही देखते राष्ट्रीय भवन की सुरक्षा में हड़बड़ मच गई। अरे मशीनी मानव, पेट्रोल के टैंकर लाओ। अचानक अन फन पेट्रोल के टैंकर वहां पहुंच गए। ठीक उसी पल मशीनी मानव अपने स्थान पर जाम हो गया और एक आवाज गूंजी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जासूस विनय बोल रहा हूँ। प्रोफेसर रमन ने इस मशीनी मानव को कंट्रोल कर लिया है, अब कोई खतरा नहीं है। यह मशीनी मानव को प्रयोगशाला में ट्रांसमिट कर रहा हूँ। और देखते देखते मशीनी मानव गायब हो गया और समाचार पत्र में में यह समाचार फैलते ही प्रोफेसर के बंगले पर भीड़ जमा हो गई और बंगले के कमरे में, वाह विजय, तुमने कमाल कर दिया। कमाल तो प्रोफेसर ने मशीनी मानव बनाकर किया है। अगर ऐसा मशीनी मानव फौज के लिए तैयार किया जाए तो भारत की ओर नज़र टेढ़ी भी करके नहीं देख सकेगा। और फिर अगले दिन समाचार पत्रों में प्रोफेसर रमन्ना और विजय के कारनामों की से भरे पड़े थे। समाप्त दोस्तों।